हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नियमित अध्ययन पर। दोस्तों, आज हम इस क्लास में पिछली अध्यापक भर्तियों में पूछे गए आरटी एडमिशन यानी राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। क्लास को पूरी जरूर देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके मिस ना हो। ये क्लास आगामी अध्यापक भर्ती में फ़ायदेमंद जरूर साबित होगी। साथ ही आपको आज की क्लास पसंद आए तो लाइक एंड एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगामी क्लासों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए बिना समय गवाए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यदि किसी वार्ड में निजी शिक्षण संस्थान केवल बालिकाओं के लिए है तो आरटी एक्ट 2009 के तहत क्या कोई अभिभावक इस विद्यालय में अपने बालक का ऑनलाइन आवेदन कर सकता है? ऑप्शन 1 विद्यालय पर निर्भर, ऑप्शन बी सरकार पर निर्भर, ऑप्शन सी प्रवेश नहीं दिया जा सकता, ऑप्शन डी सीटें रिक्त हो तो दिया जा सकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रवेश नहीं दिया जा सकता। अगला प्रश्न, आरटी एक्ट 2009 की किस धारा के तहत गैर सरकारी विद्यालयों की एंट्री कक्षा प्रथम की 25% सीट प्रवेश दे सकता है? ऑप्शन ए धारा 12 ग, ऑप्शन बी धारा 12 2, ऑप्शन सी धारा 12 1 ग, ऑप्शन डी धारा 13। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी धारा 12 1 ग। इसके तहत 25% सीटों पर एंट्री कक्षा प्रथम में गैर सरकारी विद्यालय प्रवेश दे सकता है। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार की अधिसूचना 28 मई 2020 के अनुसार आरटी एक्ट 2009 के तहत दुर्बल वर्ग के बालकों के अभिभावकों की वार्षिक आय अधिकतम निर्धारित की गई। ऑप्शन ए 2 लाख, ऑप्शन बी 2.5 लाख, ऑप्शन 3 लाख, ऑप्शन डी 5 लाख। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2.5 लाख निर्धारित की गई है। 28 मई 2020 के अनुसार आरटी एक्ट में दुर्बल वर्ग के बालकों के अभिभावकों की वार्षिक आय अधिकतम 2.5 लाख निर्धारित की गई। अगला प्रश्न, आरटी एक्ट 2009 की धारा 12(1) ग के अनुसार प्रत्येक निजी विद्यालय की एंट्री लेवल कक्षा में कुल प्रविष्ट बालकों की कितने प्रतिशत सीमा तक दुर्बल व असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को निःशुल्क प्रवेश देना होगा? ऑप्शन ए 12%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 33%, ऑप्शन डी 75%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 25%। अगला प्रश्न है, आरटी एक्ट के तहत निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिए जन्म प्रमाण पत्र न होने पर किन दस्तावेजों के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा? ऑप्शन ए आंगनवाड़ी अभिलेख, ऑप्शन बी आधार कार्ड, ऑप्शन सी अस्पताल अभिलेख, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आंगनवाड़ी अभिलेख, आधार कार्ड और अस्पताल अभिलेख के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। अगला प्रश्न, अभिभावक गूगल प्ले स्टोर से कौन सा ऐप डाउनलोड कर ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं? ऑप्शन ए दीक्षा राइज ऐप, ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा ऐप, ऑप्शन सी निःशुल्क शिक्षा ऐप, ऑप्शन डी राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप को डाउनलोड करके अभिभावक इसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, यदि कोई छात्र आरटी के तहत किसी विद्यालय में प्रवेश ले चुका है तो क्या वह पुनः आवेदन कर सकता है? ऑप्शन ए अभिभावक पर निर्भर, ऑप्शन बी विद्यालय पर निर्भर, ऑप्शन सी पुनः प्रवेश नहीं कर सकता, ऑप्शन डी सरकार से संपर्क कर पुनः प्रवेश कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पुनः प्रवेश नहीं कर सकता। अगर बच्चे ने आरटी के तहत विद्यालय में अगर प्रवेश ले चुका है तो वह पुनः आवेदन नहीं कर सकता। अगला प्रश्न, गैर सरकारी विद्यालयों को बालकों की फीस का पुनर्भरण अधिनियम आरटी एक्ट 2009 की किस धारा में उल्लेखित है? ऑप्शन ए धारा 12(1) ग, ऑप्शन बी धारा 12(2), ऑप्शन सी धारा 17, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर धारा 12(2) के तहत बालकों की फीस का पुनर्भरण किया जाएगा। अगला प्रश्न, आरटी एक्ट 2009 के प्रावधानों के अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों में कब से प्रवेश दिया गया?
ऑप्शन ए 2010-11 से, ऑप्शन बी 2012-13 से, ऑप्शन सी 2013-14 से, ऑप्शन डी 2015-16 से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2010-11 से आरटी एक्ट के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में प्रवेश दिया गया। अगला प्रश्न, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों में ये योजना कब से ऑनलाइन किए जाने का निर्णय लिया गया। ऑप्शन ए 2011-12 से, ऑप्शन बी 2012-13 से, ऑप्शन सी 2013-14 से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2013-14 से आरटी के तहत ऑनलाइन आवेदन किए जाने का निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न, आरटी के तहत निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश किस कक्षा में दिया जाएगा। ऑप्शन ए पूर्व प्राथमिक कक्षा में, ऑप्शन बी प्राथमिक कक्षा में, ऑप्शन सी एंट्री लेवल कक्षा प्रथम कक्षा में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एंट्री लेवल कक्षा प्रथम में बालकों का निजी शिक्षण संस्थान में प्रवेश किया जाएगा। अगला प्रश्न, 18 मई 2020 के अनुसार असुविधाग्रस्त समूह में सम्मिलित है। ऑप्शन ए युद्ध में विधवा के बालक, ऑप्शन बी अनाथ बालक, ऑप्शन सी SC/ST के बालक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। 18 मई 2020 के अनुसार असुविधाग्रस्त समूह के अंतर्गत युद्ध में विधवा के बालक, अनाथ बालक और SC/ST बालक सम्मिलित है। अगला प्रश्न, आरटी 2009 के अनुसार निजी शिक्षण संस्थानों में बालक की प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 वर्ष। न्यूनतम आयु बालक की 5 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न, आरटी एक्ट 2009 के तहत एंट्री कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के 10 बच्चे हैं, तो बताओ सामान्य प्रवेश के बच्चे कितने होंगे। ऑप्शन ए 10 बच्चे, ऑप्शन बी 20 बच्चे, ऑप्शन सी 30 बच्चे, ऑप्शन डी 40 बच्चे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 30 बच्चे। अगर आरटी एक्ट के तहत निःशुल्क प्रवेश वाले 10 बच्चे हैं तो सामान्य क्लास के बच्चे 30 होंगे। अगला प्रश्न, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा एवं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा अपने अपने परिक्षेत्र के गैर सरकारी विद्यालयों पर किस आधार पर सत्यापन दलों का गठन करेंगे। ऑप्शन ए शहरी क्षेत्र के आधार पर, ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर, ऑप्शन सी विद्यालय की संख्या के आधार पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विद्यालयों की संख्या के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी अपने अपने परिक्षेत्र में सत्यापन दलों का गठन करेंगे। अगला प्रश्न, एक सत्यापन दल को अधिकतम कितने विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। ऑप्शन ए 2 विद्यालय, ऑप्शन बी 4 विद्यालय, ऑप्शन सी 3 विद्यालय, ऑप्शन डी 1 विद्यालय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 विद्यालय। एक सत्यापन दल को अधिकतम 3 विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। अगला प्रश्न, एक सत्यापन दल में कितने सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए 3 सदस्य, ऑप्शन बी 2 सदस्य, ऑप्शन सी 4 सदस्य, ऑप्शन डी 5 सदस्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 सदस्य। एक सत्यापन दल में 2 सदस्य होते हैं। सत्यापन दल का अध्यक्ष राजपत्रित अधिकारी होगा तथा एक अन्य सदस्य उपलब्धता के आधार पर व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक या लिपिक वर्ग से होगा। अगला प्रश्न, राज्य के आरटी नियमों के अनुसार विद्यालय का परिक्षेत्र शहरी क्षेत्र से संबंधित है, तो बताओ सबसे पहले किन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। ऑप्शन ए वार्ड को, ऑप्शन बी शहरी क्षेत्र को, ऑप्शन सी संपूर्ण वार्डों को, ऑप्शन डी सभी को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वार्ड को। अगला प्रश्न, राज्य के आरटी नियम के अनुसार विद्यालय का परिक्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, तो बताओ सबसे पहले किन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है तो ऑप्शन ए वार्ड को, ऑप्शन बी ग्राम को, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत को, ऑप्शन डी विधानसभा क्षेत्र को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्राम को। अगला प्रश्न, यदि किसी विद्यालय में एंट्री कक्षा में एक भी नॉन आरटीआई प्रवेश नहीं होता तो उस विद्यालय में आरटीआई में प्रवेश ऑप्शन ए दिया जा सकता, ऑप्शन बी नहीं दिया जा सकता,
ऑप्शन सी 25% बालक बालिकाओं को प्रवेश दिया जा सकता। ऑप्शन डी 1 व 2 दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उस विद्यालय में एंट्री कक्षा 1 में एक भी नॉन आरटीआई प्रवेश नहीं हुआ है। अगला प्रश्न, राज्य के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए एंट्री कक्षा में आयु निर्धारित है। ऑप्शन ए 5 वर्ष या उससे अधिक परंतु 14 वर्ष से कम। ऑप्शन बी 5 वर्ष या उससे अधिक परंतु 10 वर्ष से कम। ऑप्शन सी 6 वर्ष या उससे अधिक परंतु 14 वर्ष से कम। ऑप्शन डी 5 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 5 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम वालों को एंट्री कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। अगला प्रश्न, नीति के अनुसार विद्यालय में प्रवेश के लिए एक अभिभावक को बालक का प्रवेश करने के लिए कितने अवसर दिए जाते हैं। ऑप्शन ए 1 अवसर, ऑप्शन बी 2 अवसर, ऑप्शन सी 3 अवसर, ऑप्शन डी वो कभी भी प्रवेश करवा सकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 अवसर। एक अभिभावक को बालक का निःशुल्क प्रवेश करवाने के लिए 2 अवसर दिए जाते हैं। अगला प्रश्न, राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा प्रवेश हेतु वरीयता क्रम का निर्धारण सॉफ्टवेयर द्वारा किस विधि से किया जाता है, जिसमें आवेदन करने वाले समस्त बालकों के नाम सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष विधि से, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष विधि से, ऑप्शन सी रैंडम विधि से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रैंडम विधि से। अगला प्रश्न, एक अभिभावक निःशुल्क प्रवेश के लिए अपने कैशमेंट एरिया के अधिकतम कितने विद्यालयों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ऑप्शन ए 2 विद्यालय, ऑप्शन बी 3 विद्यालय, ऑप्शन सी 4 विद्यालय, ऑप्शन डी 5 विद्यालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 5 विद्यालय। अगला प्रश्न, एक अभिभावक विद्यालय द्वारा निरस्त किए गए आवेदन की शिकायत कर सकता है। ऑप्शन ए संबंधित विद्यालय में स्वयं उपस्थित होकर, ऑप्शन बी संबंधित विद्यालय के प्रधान अध्यापक को, ऑप्शन सी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को एक अभिभावक शिकायत कर सकता है। अगला प्रश्न, विद्यालय द्वारा निरस्त किए गए आवेदन की कार्रवाई गलत पाई जाती है तो संबंधित विद्यालय के विरुद्ध सीबीईओ अनुशंसा के आधार पर कितने रुपये का आर्थिक दंड दिया जा सकता है। ऑप्शन ए 1000 रुपये का, ऑप्शन बी 2000 रुपये का, ऑप्शन सी 3000 रुपये का, ऑप्शन डी 5000 रुपये का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1000 रुपये का। प्रति बालक 1000 रुपये का आर्थिक दंड उस विद्यालय को दिया जाएगा। अगला प्रश्न, भौतिक सत्यापन एवं सत्यापित बालकों की फीस का पुनर्भरण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए जिला शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक माध्यमिक कार्यालय, ऑप्शन बी एनसीईआरटी, ऑप्शन सी आरएससीईआरटी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक और माध्यमिक कार्यालय। अगला प्रश्न, राजस्थान में निःशुल्क सीटों पर दिए गए प्रवेश का भौतिक सत्यापन करने के लिए भौतिक सत्यापन दल का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। स्कूल व्याख्याता को, शिक्षा विभाग के राजपत्रित अधिकारी को, प्रधानाचार्य को, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। भौतिक सत्यापन दल का अध्यक्ष बनाया जा सकता है स्कूल व्याख्याता को, शिक्षा विभाग के राजपत्रित अधिकारी को और प्रधानाचार्य सभी को। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत राजस्थान में निजी स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाएं अब तक निःशुल्क पढ़ सकेगी। ऑप्शन ए 10वीं तक, ऑप्शन बी 11वीं तक, ऑप्शन सी 12वीं तक, ऑप्शन डी स्नातक तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 12वीं तक। अगला प्रश्न, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए यह केवल दुर्बल वर्ग व असुविधाग्रस्त समूह के लिए है। ऑप्शन बी राज्य में इस प्रावधान के अंतर्गत निजी विद्यालयों में प्रवेश सत्र 2012-13 से दिए जा रहे हैं। ऑप्शन सी कक्षा प्रथम में प्रवेशित कुल बालकों की 25% संख्या का प्रवेश दिया जाता है। ऑप्शन डी एंट्री लेवल के अतिरिक्त किसी भी कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एंट्री लेवल के अतिरिक्त किसी भी कक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है। ये कथन गलत है, केवल एंट्री लेवल की कक्षा में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इसी के साथ आज की क्लास यह समाप्त हुई। क्लास पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।
और आज की क्लास की आपको PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नियमित अध्ययन टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।